दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है इनकम टैक्स की तरफ से। अब हम लोग एक साथ पिछले 5 साल की आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर के अंदर अगर मेरा कोई रिफंड ड्यू रह गया है वो मैं ले सकता हूं, या मेरा कोई लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया किसी वजह से, वो मैं आगे लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। और बहुत सारी चीजें सर्कुलर नंबर 11 2024 में आई है, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। सर्कुलर की क्या खासियत है, कौन से वो लोग हैं जो पिछले 5 साल के रिफंड ले सकते हैं, आईटीआर फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया। आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इंडिया का एक प्रैक्टिकल चैनल है ये। क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं। पहले क्या था, आप आईटीआर भरते थे असेसमेंट ईयर 24-25 की, अभी जो चल रहा है इसकी आईटीआर 31 जुलाई तक भर सकते थे। 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आप इसकी आईटीआर भर दीजिए और अपना इनकम टैक्स का रिफंड ले लीजिए अगर आपको कुछ इनकम टैक्स का रिफंड ड्यू है तो। लॉस कैरी फॉरवर्ड इसमें भी नहीं होगा अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट भरी है। अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी, तभी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची उसमें लॉस था, या आपने कुछ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी उसमें लॉस था, आप किसी वजह से टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, या आपने आईटीआर फाइल नहीं करी और टाइम निकल गया, तो आपका वो नुकसान हो गया। सरकार ने उसके लिए सर्कुलर लेकर आई है। अब बात करता हूँ पिछले 5 साल की, जो बात कर रहा हूँ क्या है। असेसमेंट है 23-24 की, पिछले साल की बात करूं, आप इसकी आईटीआर यू भर सकते हो, लेकिन आईटीआर यू में कोई रिफंड कभी नहीं मिलता, हमेशा टैक्स जमा करना पड़ता है और लॉस कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं है। तो ये ऑप्शन पिछले साल भी नहीं था, आईटीआर यू में भी नहीं है। उससे पिछले साल की बात करूं 22-23 की, इसमें भी आप आईटीआर यू भर सकते हो, अपनी एडिशनल इनकम दिखा सकते हो, साथ में टैक्स जमा कर सकते हो। इस साल भी आपका रिफंड अगर कोई है तो नहीं मिलेगा और ना ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर आईटीआर यू भर दीजिए, मेरा रिफंड मिल जाएगा क्या मेरा रिफंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टीडीएस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? ना, आईटीआर यू इन 2 सालों में नहीं होगा। जब मैं साल 21-22, 20-21 और 19-20 ये 3 साल पर आता हूँ, इसमें तो आईटीआर यू, ना तो आईटीआर यू भर सकते हो ना ही लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तीनों केस में सरकार ने उन लोगों के लिए स्कीम लेकर आई है, ये जो 5 साल हैं हमारे, इन 5 सालों की अब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो और उसमें अगर कोई रिफंड आपका ड्यू है वो ले सकते हो। वीडियो सेक्शन है 139A 139(9)A, सर्कुलर नंबर 11 2024 1 अक्टूबर को आया है। स्क्रीन पे भी मैंने दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया, पढ़ लेना। प्रैक्टिकल वीडियो मेरे चैनल पर। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ। पहले क्या था, पहले आपको सीबीडीटी के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी कि भैया मेरा ये एनजीओ की रिटर्न थी, भर नहीं पाए हम, बहुत सारी दिक्कतों की वजह से रिफंड नहीं ले पाए हम, हमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी दिल्ली में सीबीडीटी के पास, मेंबर्स के पास, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन था। सरकार ने बोला ना, अब आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं कुछ, आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाइए, वहां पे अपनी एप्लीकेशन जमा कराइए, उसे अप्रूव कराइए और अपने 5 साल की आईटीआर भर के रिफंड ले लीजिए। कई केस ऐसे भी हैं जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न भर दी लेकिन आईटीआर ई वेरीफाई नहीं हो पाई, मेरी वो रिजेक्ट हो गई, वो केस भी मेरे कवर हो जाएंगे। अब बताता हूँ क्या कहता है सर्कुलर नंबर 11। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपॉइंट कर दिया सरकार ने, 3 कैटेगरी बनाई है, 1, 2, 3। क्या है इन 3 में, मोबाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, स्क्रीन पे अच्छा दिखाई देगा आपको। पहली अथॉरिटी है मेरी प्रिंसिपल, सीआईटी और सीआईटी। सरकार ने बोला अगर रिफंड 1 रुपये, 0 रुपये से 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 0 से 1 करोड़ का है, तो आप एप्लीकेशन लगाओगे प्रिंसिपल, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये दोस्तों जो हायरार्की है समझा देता हूँ मैं। कुछ एरिया बड़े होते हैं, दिल्ली है, दिल्ली में प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर होते हैं। कुछ एरिया छोटे हैं, वहाँ पे सीआईटी या प्रिंसिपल सीआईटी होता है। तो अगर छोटा रिफंड है तो आपको एप्लीकेशन यहाँ जमा करनी है। अगर आपका रिफंड 1 करोड़ से ऊपर है और 3 करोड़ तक का ही है रिफंड है या लॉस है, और ये मेरा है रिफंड जो लॉस एक असेसमेंट ईयर के हिसाब से है, यानी कि आपको हर साल की एप्लीकेशन अलग अलग लगानी है और ये हर साल चेक करना है। मान लीजिए मेरे 5 साल है, 5 साल में किसी साल 1 लाख का 1 करोड़ का रिफंड है, किसी साल 3 करोड़ का रिफंड है, किसी साल 2 करोड़ का, किसी का 3 करोड़ से ऊपर है, तो अलग अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपको अलग अलग जगह पे। असेसमेंट ईयर वाइज चेक करना है रिफंड मेरे को। तो पहला प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी हुआ तो एप्लीकेशन लगेगी। अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर और 3 करोड़ तक का हुआ तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी। अगर आपका रिफंड
या लॉस 3 करोड़ से ऊपर है तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल CCIT। अब ये होते कहाँ मिलेंगे आपको? आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ जुडिक्शन है, अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपका ऑफिसर ये कौन है, कहाँ मिलेगा, किस जगह बैठेगा। जैसे दिल्ली में बात करूँ, दिल्ली के अंदर तो एक ही जगह बड़ी है, बड़ी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम छोटी जगह की बात करते हैं, अलीगढ़ है आपका, आगरा है, कानपुर है, नोएडा है, ये जगह थोड़ी छोटी हैं। हो सकता है अलीगढ़ का चीफ कमिश्नर, चीफ CIT कहीं और बैठता हो, बहुत दूर बैठता हो, नोएडा का बहुत दूर बैठता हो, तो पता कर लें अपने इनकम टैक्स के पास। अच्छा, एप्लीकेशन की बात क्या हो रही है? जो मैं एप्लीकेशन जमा करनी है, एक एप्लीकेशन बननी है, लिखनी है प्रॉपर, कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ITR। आपने ITR लेट क्यों भरी, रिफंड क्यों नहीं ले पाए, लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करा, वो एप्लीकेशन यहाँ देनी है। इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें एप्लीकेशन कहाँ लगानी है और ये मेरे क्राइटेरिया। उसके बाद अब आपने किन बातों का ध्यान रखना है। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल बातें बताता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी है, उसमें मैंने एप्लीकेशन भी दिखाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आप लोगों के लिए मैंने लगा दिया है, लेकिन कराना प्रोफेशनल से ये आप नहीं कर सकते। स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि जो ITR का ऑप्शन आता है वो कैसे दिखता है कंडोनेशन ऑफ डिले के बाद भरने के लिए। चलिए अब होगा क्या, सबसे पहले आप एप्लीकेशन लगाएंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो मैंने 3 दिखाई हैं आपको, प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर CIT और प्रिंसिपल CCIT। 3 अथॉरिटीज मैंने आपको दिखा दी है। इनके पास एक पेज पर एप्लीकेशन लगाएंगे, एविडेंस लगाएंगे, साथ में बताएंगे कि रीजनेबल कॉस्ट क्या था प्लस जेन्युइन हार्डशिप। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए, आपका 5,000 रुपये का रिफंड था और आप इस एप्लीकेशन के लिए चल दिए। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि इसमें कहीं लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन मेरा मानना है एक प्रैक्टिकली प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, खुद आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो जब प्रोफेशनल की इस्तेमाल करनी है तो मेरे ख्याल से इसे पैसा ही बहुत लग जाएगा। एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना और उसको अप्रूव कराना प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के सामने जाके अपने आप में एक टास्क है। अगर बड़ा अमाउंट है तो ही मैं कहूँगा कि इसके पास जाए। बड़े अमाउंट से मेरा मतलब डिपेंड करता है कि कितना रिफंड है। मान लीजिए किसी का 5 लाख का रिफंड है और 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है, तो क्या बुराई है, 2.5 लाख देखिए 2.5 लाख मिल तो रहा है, उसको कर दे। रीजनेबल कॉज होना चाहिए, जेन्युइन हार्डशिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कहीं बाढ़ आई हुई थी, उस बाढ़ की वजह से उसकी डेडलाइन निकल गई, वो उस समय ITR नहीं भर पाया, या CA के पास उसके पास ITR थी, CA किसी वजह से भर नहीं पाया, उसकी डेथ हो गई, कोई रीज़न था ऐसा जो आपके कंट्रोल में नहीं था। आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी और ITR वेरिफिकेशन के लिए वहाँ भेज दी, वहाँ से आपकी वो रिजेक्ट हो गई, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि ईमेल ID फ़ोन नंबर आजकल किसके लगे होते हैं, CA के या दोस्तों के। किसी SSC की डेथ हो गई, उसका बहुत मोटा रिफंड था, वो भर नहीं पाया, उसका लीगल हेयर भी नहीं बन पाया। भाई जेन्युइन हार्डशिप है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर है उसमें डिस्प्यूट हो सकता है कि लीगल हेयर कौन है, वो 4 साल बाद लीगल हेयर बना है ना। या ऐसे मौके पर आदमी इनकम टैक्स रिटर्न थोड़ा भरेगा, अपनी फैमिली को संभालेगा, तो ये रीजनेबल कॉज है, प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं अरे यार मैं तो ITR भरना भूल गया था, अब ITR भर देता हूँ, एप्लीकेशन लगा देता हूँ, लिख दूंगा ITR भरना भूल गया ना। एप्लीकेशन में प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। आपने एप्लीकेशन बनाई, रीज़न लिख दिया आपने, एप्लीकेशन जब सबमिट कर दोगे 5 साल का टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने का, ऐसा नहीं है आप कभी भी कर सकते हो। यानी कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 5 साल का टाइम है, यानी कि AY 19-20 के लिए आपके पास अभी टाइम है, इससे पीछे का टाइम नहीं है, निकल चुका है। 5 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है। आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज बताई मैंने, CIT, चीफ CIT, प्रिंसिपल चीफ CCIT, वो क्या करेगी, विथिन 6 मंथ ऑर्डर पास करेगी, विथिन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। यानी कि किसी ने अगर अक्टूबर में एप्लीकेशन दी है इसी महीने में, तो अक्टूबर का एंड 31 तारीख को हो गया मेरा, कभी भी दे दे वो 1 तारीख से लेके 31 तक, ये एंड हो गया 31 को, इसके 6 महीने के अंदर देनी है, यानी कि 30 अप्रैल तक ऑर्डर पास करेगा वो। 30 अप्रैल 6 महीने खत्म हो जाते हैं मेरे, 30 अप्रैल 25 तक वो ऑर्डर पास करेगा, इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। जब ये ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही आप ITR फाइल कर सकते हो। वो उसका नंबर जाएगा उसके अंदर ऑर्डर का, और तभी आपकी ITR की प्रोसेसिंग होगी। कई लोग क्या करते हैं, खोला 19-20 की ITR भर दी, कंडोनेशन डिले लिख दिया, अपलोड कर देते हैं,
वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। जब तक ये ऑर्डर नहीं आया था 30/4/25 तक, तब तक आप ITR फाइल नहीं कर सकते। वो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, चेक करेगा कि जेन्युइन रीजन है, हाँ एसएससी का कोई डेलिबरेटरी नहीं है, जानबूझ के उसने ऐसा नहीं करा, वो भूला नहीं, जेन्युइन हार्डशिप थी, यस एप्लीकेशन अलाउड। डिपेंड करता है आपके पास कितनी अच्छी स्किल है, कितना अच्छा आप अपने केस को प्रेजेंट करते हो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बातें एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ और फॉर्मेट भी देता हूँ, प्रैक्टिकली काम कैसे करना है, और आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता हूँ। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 साल का ITR भरने का मौका, साथ में इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है और आपके लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहूँगा जितना हो सके लोगों को शेयर करें, बताएं कि भाई अब आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके भी ये चीज़ करा सकते हैं। पहले आपको बड़े लेवल पे जाना पड़ता था, सिर्फ बड़े बड़े केस जाते थे, अब हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। तो जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिकल वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।